डिस्क्लेमर, ना मैं डॉक्टर हूं और ना ही सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। हालांकि इस वीडियो में बताई गई जानकारी अभी तक करी हुई रिसर्च के आधार पर बताई गई है, पर फिर भी इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड कि आप किसी भी मेडिकल एडवाइस के लिए हमेशा एक गायनी, एक डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करें। स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज की जो पॉडकास्ट है वो है लेडी स्पेशल, और इसलिए स्पेसिफिकली फीमेल व्यूअर्स के लिए है। ये टॉपिक मुझे शबाना जी ने सजेस्ट किया था, शबाना सैयद जी ने, ये उनका कमेंट है। तकरीबन 11 दिन पहले उन्होंने कहा था, एंड नाउ आई एम मेकिंग अ पॉडकास्ट ऑन दिस वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगी कि छोटी बच्चियों को एज यंग एज 10-year-old गर्ल्स, even 8 or 9-year-old girls are getting their periods, and why is that so? मतलब टीन्स में आने से पहले ही बच्चियों को पीरियड्स हो रहे हैं, और ये बात जो है वो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए स्ट्रेस का कारण बन रही है, एंड स्पेसिफिकली मदर्स। जब उन्हें पता लगता है कि उनकी 9, 8 या 10 साल की बेटी को पहले पीरियड्स आ गए, यानी प्यूबर्टी का फेज शुरू हो चुका है, तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि इस सिचुएशन को एकदम से हैंडल कैसे करना है, बिकॉज फॉर देम दैट किड, दैट गर्ल इज रियली यंग। मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था ऑनेस्टली, बट जब शबाना जी ने बताया और मैंने रिसर्च करी तो मैं शॉक हो गई, बिकॉज बहुत सारी छोटी बच्चियां हैं जिन्हें 8, 9 या 10 साल की एज में पहले पीरियड्स हो रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वेदर इन इंडिया और ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जो कि इस बात को समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है, इंक्लूडिंग अ रिसर्च ऑन 17,000, जी हाँ 17,000 लड़कियों पे, बच्चियों पे ये रिसर्च करी गई, और फिर डिटरमाइन किया गया कि क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चियों को इतनी छोटी उम्र में पीरियड्स हो रहे हैं, पहले पीरियड्स। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहला फैक्टर जो कहा गया है वो है चाइल्डहुड ओबेसिटी, यानी बचपन में जब बच्चे बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं, तो वो एक कारण है जो कि छोटी बच्चियों में फर्स्ट पीरियड इतना अर्ली होने का कारण बन रहा है। नाउ इसमें ये समझने की जरूरत है कि ज्यादा ओबीस होने से अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और यही कारण है कि कुछ बच्चियों में, बिकॉज वो ओवरवेट होती हैं और इसलिए उनकी साइकिल्स पहले शुरू हो जाती हैं, वक्त से पहले। दूसरा कारण जो है वो केमिकल्स का है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आजकल फास्ट फूड खिलाया जाता है, या फिर कई बार बच्चियां जो होती हैं शैम्पू, सोप्स, मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे यूज करती है जिसमें थैलेट्स होते हैं, जो एंडोक्राइन को इम्पैक्ट करता है, एंड इससे होता है हार्मोनल इम्बैलेंस व्हिच कैन फर्दर कॉज अर्ली प्यूबर्टी। एंड येट अगेन साइकिल्स जो हैं वो जल्दी अकर करती हैं, और इनफैक्ट ये तो 2009 की स्टडी में प्रूव हुआ था, जब कुछ रिसर्चर्स ने ये जानने की कोशिश करी थी कि बच्चियों में कई बार अर्ली पीरियड्स क्यों होते हैं। और आज की डेट में, इन द करंट ईयर ऑफ 2023, फ्रीक्वेंसी ऑफ सच केसेस हैज इंक्रीज्ड। ज्यादा बच्चियों को ज्यादा अर्ली एज पे पीरियड्स हो रहे हैं, एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन देयर फूड कैन बी वन रीजन। आगे बढ़ते हैं, तीसरा कारण जो है वो है लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। एज पर ऑल द रिसर्च व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड बाय न्यूयॉर्क टाइम्स, अगर मदर को मूड डिसऑर्डर्स थे, यानी मदर स्ट्रेस में रही हैं इन द पास्ट, तो उनकी बेटी को अर्ली पीरियड्स होने का ये भी एक कारण होता है, बिकॉज अगेन मदर को स्ट्रेस होता है तो बच्चे को भी हो सकता है, बच्ची को स्ट्रेस होगा तो उससे उनका एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, व्हिच कॉजेज अर्ली पीरियड। दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कितने सारे बच्चों को मैं देखती हूँ, द ओनली मोड थ्रू विच दे प्ले अ गेम इज थ्रू अ प्ले स्टेशन और एन आईपैड और एन आईफोन, एंड इसकी वजह से जो उनका लाइफस्टाइल है उसमें वो एक्टिव नहीं होते हैं। अगर वो इस तरीके से बैठ के घर पे टीवी देखेंगे, गेम्स खेलेंगे, टीवी देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, दैट्स इट। यूट्यूब किड्स तक बच्चों की लाइफ लिमिटेड हो गई है। हालांकि पहले के बच्चे क्या होते थे, दे हैड दिस वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल, जहां वो बाहर जाते थे, खेलते थे, ग्राउंड में जाते थे। बट नाउ फॉर मोस्ट किड्स एवरीथिंग इज लिमिटेड टू वर्चुअल रियलिटी, एंड व्हिच शुड नॉट बी द रियलिटी ऑफ लाइफ। अल्टीमेटली बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव होना चाहिए, सेडेंटरी नहीं होना चाहिए। ऑल्सो सोने और उठने का वक्त बिल्कुल वक्त से होना चाहिए, जल्दी उठना और जल्दी सोना। ये दो बातें तो पहले मैं PCOS के केस में भी कह चुकी हूँ, बिकॉज अगर मैंने अपनी साइकिल्स ठीक करी तो उसी के थ्रू थी, वरना even I was suffering through PCOS and irregular cycles and all of that. But जहां आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करोगे और अपने बच्चों के लाइफस्टाइल में करोगे, वहां पे सब कुछ ठीक होता है। क्योंकि मुझे याद है मेरे डॉक्टर ने एक बात कही थी कि गॉड हैज मेड एवरीथिंग विद सम इंटेंशन, है ना। अगर आप सुबह नहीं जल्दी उठोगे और देर से सोओगे और फिर देर से उठोगे, तो इवेंचुअली यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। भगवान ने सुबह बनाई है ताकि आप सारे काम कंप्लीट करें, और रात को इसलिए बनाया है ताकि आप आराम करें। बट कई लोग उल्टा कर देते हैं, और इसी वजह से बच्चों की लाइफस्टाइल में भी उन्हें आप 8 बजे तक सुला दीजिए, 7:30 और 8 बजे, और सुबह 6 से 7 के बीच में उठा दीजिए, बट उससे लेट नहीं। और बहुत लाइट योगा अगर छोटे बच्चे कर सकें, बच्चियां कर सकें, तो आई गेस कभी
कभी भी कोई भी इशू उनको फेस नहीं होगा। और जैसा कि मैंने कहा, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, मुझे पता है स्कूल्स में एनवायरनमेंट बहुत कंपेटिटिव है, बट छोटे बच्चों को ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। वक्त से वो अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, पर जहाँ आप उन्हें छोटी सी उम्र में मार्क्स के लिए पुश करेंगे तो हो सकता है उससे वो और ज्यादा स्ट्रेस ले लें, और बच्चियों के केस में दिस कैन बिकम अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स हार्मोनल इम्बैलेंस। ये पॉडकास्ट का एम है टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अमंग्स मदर्स, स्पेशली दोस्त जिनकी बच्चियां अभी छोटी हैं। तो ऐसा कुछ हो प्लीज घबराइएगा मत। नाउ दिस हैज बिकम अ वेरी नॉर्मल थिंग। और ऐसे केस में इफ यू वांट टू कंसल्ट अ गायनी कि ऐसे क्यों हो रहा है और हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ है, प्लीज गो अहेड एंड कंसल्ट। इसमें कोई बुराई नहीं है, प्लीज, इट इज नॉट अ टैबू। हाँ, बच्चा छोटा है तो क्या हो गया, आपकी बच्ची को अगर मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है बिकॉज उसको जल्दी पीरियड्स हो सकता है दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आप याद रखिएगा कि ये हो रहा है 8, 9, 10 साल की बच्चियों में, सो इट्स नॉट दैट अनयूजुअल एंड डू नॉट ओवर थिंक, इट्स अ नॉर्मल थिंग नाउ। बाकी जहां सही लगे डॉक्टर को दिखाने में वहां बुराई भी नहीं है। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, स्पेसिफिकली वो सब लोग जो कि मुझे आगे बढ़ के सजेशन देते हैं, बिकॉज आप लोगों के वैल्यूएबल सजेशन से मैं कई बार ऐसी पॉडकास्ट बनाती हूँ विच कैन बी रियली हेल्पफुल टू द मैनकाइंड। आई होप आज वाली पॉडकास्ट भी काफी मदर्स के काम आएगी। और इसके अलावा ये कहूंगी कि इसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट और भी मदर्स इस बारे में जान पाए कि क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू अर्ली पीरियड्स अमंगस्ट दोज गर्ल्स हु आर बिटवीन द एज ऑफ 8 to 10 years। दैट बी ऑल। आज के लिए इतना ही। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।